सार्वजनिक अवसंरचना को बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं। हम 5 लाख से अधिक आबादी वाले टियर 2, टियर 3 शहरों में अवसंरचना के विकास पर जोर देना जारी रखेंगे, जिन्हें विकास केंद्र बनाने के लिए विस्तारित किया गया है। सरकारी कैपेक्स वर्ष 2014-15 में 2 लाख करोड़ से कई गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ हो गया है। वित्त वर्ष 2026-27 में मैं इस गति को जारी रखने हेतु इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव करती हूँ। और संरचना विकास और निर्माण चरण के दौरान जोखिमों के संबंध में निजी डेवलपर्स के विश्वास को मजबूत करने के लिए मैं ऋणदाताओं को दूरदर्शिता से सुविचारित आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध कराने हेतु एक अवसंरचना जोखिम गारंटी निधि स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूँ। पिछले वर्षों के दौरान REITs परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए एक सफल उपाय बनकर उभरे हैं। मैं समर्पित REITs की स्थापना के माध्यम से CPSE की महत्वपूर्ण रियल एस्टेट परिसंपत्तियों की रिसाइकलिंग में गति लाने का प्रस्ताव करती हूँ। कार्गो के पर्यावरण अनुकूल आवागमन को बढ़ावा देने के लिए मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूँ। पूर्व में डानकुनी से पश्चिम में सूरत को जोड़ते हुए नया समर्पित मालवाहक कॉरिडोर बनाना, तालचर और आंगुल जैसे खनिज समृद्ध क्षेत्रों तथा कलिंगा नगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा पत्तनों से जोड़ने के लिए उड़ीसा में NW5 से शुरू करते हुए अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग NWU शुरू करना। इसके लिए अपेक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। इससे प्रशिक्षण देने और कौशल प्राप्त करने के लिए जल मार्ग के पूरे भाग में युवाओं को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा अंतर्देशीय जलमार्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनारस और पटना में एक जहाज मरम्मत सुविधा भी स्थापित की जाएगी। अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय पोत परिवहन का हिस्सा 6% से बढ़ाकर 2047 तक 12% करने के लिए रेल और सड़क परिवहन से मॉडल शिफ्ट को प्रोत्साहित करने के लिए एक तटीय कार्गो प्रोत्साहन स्कीम का शुभारंभ करना। अंतिम छोर और दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैं समुद्री विमानों के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन करने का प्रस्ताव करती हूँ। प्रचालनों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक समुद्री विमान VGF योजना भी शुरू की जाएगी।